संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। इस प्रकार वे एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में जन्मे थे। उनके बड़े भाई राजीव गांधी थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से प्राप्त की। वे पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन उन्हें मशीनों और तकनीकी कार्यों में विशेष रुचि थी। यही कारण था कि उन्होंने उच्च शिक्षा के बजाय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ओर रुझान दिखाया। करियर की शुरुआत और मारुति परियोजना। संजय गांधी का सपना भारत में एक सस्ती कार बनाना था, जिसे आम लोग खरीद सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने मारुति परियोजना शुरू की। यह परियोजना आगे चलकर मारुति सुजुकी के रूप में विकसित हुई, हालांकि उनके जीवनकाल में यह पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। उनकी इस परियोजना को लेकर कई विवाद भी हुए। आरोप लगाए गए कि उन्हें सरकार से विशेष सुविधाएं मिलीं और लाइसेंस परमिट प्रणाली का लाभ उठाया गया। इसके बावजूद यह विचार भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत साबित हुआ। राजनीति में प्रवेश। संजय गांधी ने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन 1970 के दशक में वे अपनी मां इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। वे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक शक्तिशाली युवा नेता के रूप में उभरे। 1975 में जब देश में इमरजेंसी इन इंडिया लागू किया गया, तब संजय गांधी का प्रभाव चरम पर था। इस दौरान उन्होंने कई नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपातकाल और 5 सूत्री कार्यक्रम। आपातकाल 1975 से 1977 भारतीय लोकतंत्र का एक विवादास्पद दौर था। इस समय नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संजय गांधी इस अवधि में एक अनौपचारिक शक्ति केंद्र बन गए थे। उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम 5 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें शामिल थे परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा का उन्मूलन, साक्षरता बढ़ाना, झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास। इनमें से परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे अधिक विवादित रहा। जबरन नसबंदी, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन के आरोपों ने जनता में भारी असंतोष पैदा किया। विवाद और आलोचना। संजय गांधी का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया। आपातकाल के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और नागरिक स्वतंत्रता पर रोक जैसे कदमों के लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा दिल्ली में झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई, स्लम क्लियरेंस, भी अत्यधिक आलोचना का कारण बनी, जिसमें हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 1977 की हार और राजनीतिक पुनरुत्थान। 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुए, तो कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। संजय गांधी भी चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। 1980 के आम चुनावों में उन्होंने अमेठी से जीत हासिल की और फिर से राजनीति के केंद्र में आ गए। इस समय तक वे कांग्रेस पार्टी के भीतर एक प्रमुख नेता बन चुके थे। व्यक्तिगत जीवन। संजय गांधी का विवाह 1974 में मनेका गांधी से हुआ था। उनके एक पुत्र हुए, वरुण गांधी, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। संजय गांधी का व्यक्तित्व दृढ़, निर्णायक और कभी-कभी आक्रामक माना जाता था। वे तेजी से निर्णय लेने में विश्वास रखते थे और पारंपरिक राजनीति से अलग शैली अपनाते थे। असामयिक मृत्यु। 23 जून 1980 को संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे एक पायलट थे और दिल्ली में एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
उस समय उनकी उम्र केवल 33 वर्ष थी। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति को झकझोर दिया। उनकी मां इंदिरा गांधी के लिए यह एक व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों रूप से बड़ा आघात था। राजनीतिक विरासत। संजय गांधी की विरासत मिश्रित रही है। एक ओर उन्हें एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता माना जाता है, जिसने युवाओं को राजनीति में सक्रिय किया। दूसरी